ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप की 444वीं जयंती शुक्रवार को जमशेदपुर में शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सांकचे स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर आम नागरिकों से लेकर कई गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन झारखंड क्षत्रिय युवा संघ द्वारा किया गया था। समारोह में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री और विधायक सरजू राय सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को स्मरण किया। झारखंड क्षत्रिय युवा संघ के अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा इतिहास के स्वर्णिम अध्याय है, जिन्होंने जीवन भर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा और धर्म रक्षा के पथ पर अग्रसर हो। वहीं झारखंड क्षत्रिय संघ के संजय सिंह हितैषी ने कहा कि महाराणा प्रताप आज भी वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। वे भारत के उन योद्धाओं में से एक है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। समारोह के दौरान देशभक्ति गीतों और जय घोषों से माहौल गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत हर्षोल्लास के साथ झारखंड क्षत्रिय युवा संघ के द्वारा महाराणा प्रताप जी की 450वीं पुण्य जन्मतिथि पर हम लोग यहाँ पर शौर्य दिवस का आयोजन किए थे, जिसमें पूरे शहर से लोग आए थे और बहुत उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और क्या संकल्प लिया आज के दिन? देखिए, वर्तमान में जैसा कि आप देश का माहौल देख रहे हैं, हम सभी को महाराणा प्रताप जी की जीवनी से ये सीख लेना चाहिए कि उन्होंने कभी भी अपनी स्वाधीनता को झुकने नहीं दिया था। आज जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो माहौल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बॉर्डर पे कितना तनाव है, लगभग आधा पाकिस्तान में भारत का सेना घुस चुका है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से। तो इसमें हम सभी को संकल्प लेना चाहिए और महाराणा प्रताप जी का आदर्शों का पालन करते हुए देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ हम लोग को कदम ताल करते हुए खड़ा रहना चाहिए। और आज पूरा भारतवर्ष सनातन हिंदू संस्कृति के ऊपर आज जो गर्व कर रहा है, उसका मेन श्रेय जाता है महाराणा प्रताप जी को। और उनके जैसे अनेक हमारे बलिदानी आज ये क्षत्रिय समाज के ही प्रतीक नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हिंदू और सनातन धर्म के वीर योद्धा के रूप में महाराणा जी प्रताप जी प्रतीक हैं। हम सभी हिंदू सनातनी इस उनके पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय उनका ये वीर गाथा प्रासंगिक हो जाता है। हम सब भारतवासी को एकजुट होके जात धर्म से ऊपर उठ के इस घड़ी में भारत सरकार के साथ देकर इस पूरे लड़ाई में भारत को मजबूत करना चाहिए। इधर झारखंड सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से रांची में आज से 5 दिवसीय जनजाति एवं क्षेत्रीय संगीत और नृत्य कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने किया। कार्यशाला कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने अखरा की पूजा के साथ किया, जिसके बाद स्थानीय कलाकारों ने गीत संगीत के कई आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा युवाओं को क्षेत्रीय कला संस्कृति की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान क्षेत्रीय संगीत के कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। मौके पर कुलपति अजीत सिन्हा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में क्षेत्रीय कला संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करना है। कि हमारे समाज हमारे होगा कि वे उनका भी स्वागत करें।
तालियों के साथ से हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। मंचासीन है राज्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय। देखिए, ये अखड़ा टाउनशिप में तो क्या था नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम गांव से थे। गांव में मेरा घर जहां है उसका आंगन ही सार्वजनिक अखड़ा है, और वो एक पार्लियामेंट का काम करता था, वो एक विधानसभा का काम करता था। रोज वहाँ किसी न किसी बैठक होता था। आज किसी का रोपा है तो 5 आदमी एक साथ रोपा नहीं रोपो, एक दिन में 5 किसान मत रोपो, 2 या 1 रोपो, ताकि सबका काम चल जाए। छप्पर छाड़ने की बात होती थी, उसी अखड़ा में बैठता था, और उसका घर मकान गिरने जैसा है, चूने जैसा है, पानी टपक रहा है, उसको ज़रा मिल बैठ के कर दो। और किसी का शादी ब्याह है तो बांध ड्यूटी दे देता था। तो हम यही चाहते हैं कि ये अखड़ा की स्थापना तो ग्रामीण इलाका में हुई, गांव में, टोला में, लेकिन अगर हम इसकी रिवाइवल की बात सोचते हैं तो गांव के भरोसे इसका रिवाइवल संभव नहीं है, इसलिए कि समय बदल गया है, लोग डिफरेंट ट्रेड में इधर उधर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद को बहुत ही भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि इतने लंबे उम्र के अंतराल में पहली बार हम रांची विश्वविद्यालय के किसी राम लखन सिंह यादव कॉलेज में सर के आशीर्वाद से, प्रिंसिपल साहब के आशीर्वाद से ये कार्यशाला हम कर रहे हैं, जिसको कला संस्कृति विभाग ने स्पॉन्सर किया है। तो मेरा कहना है कि स्पॉन्सर कह दिन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसका एक सही रास्ता निकालना चाहिए। इधर जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल को स्क्रैप कारोबारी से रंगदारी मांगने और मना करने पर उस पर फायरिंग करने की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में शुक्रवार को छापेमारी कर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 1 देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 3 अवैध देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों में उलीडी का रुपेश दुबे उर्फ राहुल, नंदलाल सिंह उर्फ बंटी और डिमना रोड हिलव्यू कॉलोनी का रहने वाला शांतनु कुमार शामिल है। इनमें से मुख्य आरोपी रुपेश दुबे का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस को छापेमारी के दौरान उनके पास से 3 अतिरिक्त अवैध हथियार भी मिले। वहीं एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने हथियार के बल पर कारोबारी से रंगदारी की मांग की थी, और जब उसने इनकार किया तो दुकान पर फायरिंग की गई थी। गनीमत रही कि घटना में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में लगी थी। बरामद हथियारों और गिरफ्तार अपराधियों को लेकर पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि गिरोह के अन्य सदस्य भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। स्क्रैप कारोबारी से हथियार का भय दिखाकर रंगदारी की मांग की गई थी, जिस संदर्भ में कुछ फुटेजेस वगैरह भी प्राप्त हुए थे। इसको लेकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान किया गया, और उस क्रम में कुल मिलाकर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो घटना में जो प्रयुक्त हुआ था 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली उसके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा जब इन लोगों से और गहनता से पूछताछ की गई तो इनके पास से 3 अतिरिक्त देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर के 4 हथियार इसमें बरामद हुआ है। और जो अपराध कर्मियों की बात करें तो इसमें 3 अपराध कर्मी हैं। रुपेश दुबे उर्फ राहुल, जिसका कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा शांतनु कुमार और नंदलाल सिंह उर्फ बंटी, ये 3 लोगों का नाम इसमें आया है। और कुछ पुराने अपराध कर्मी जो खासतौर पर एक आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए हैं, उनकी भी भूमिका इसमें निकल करके सामने आई है।
उधर सरायकेला के प्रखंड संसाधन केंद्र में झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता 2025 का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई, जबकि समापन पूर्वाह्न 2 बजे किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के छात्र छात्राओं को 2 समूहों में बांटकर खेल कराया गया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन के दौरान खेल भावना और अनुशासन का माहौल बना रहा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार के इस पहल से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में कूद में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनका समग्र विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं छात्रों के भीतर नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र दिए गए। अंत में अधिकारियों ने विजेताओं को बधाई दी और भविष्य में भी इस तरह का आयोजन करते रहने की बातें कही। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदेश कांग्रेस जन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में रहा। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस जन भारत माता की जय के जयकारों के साथ पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। इस तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम भारतवासी और कांग्रेस जन जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सैनिकों को नमन करते हैं, बधाई देते हैं कि जिन्होंने निर्दोष भारतीयों के मारने का बदला लिया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के साथ और समर्थन देने के लिए है। उन सैनिकों को हम धन्यवाद देते हैं जो कई खतरे के बाद भी जान की परवाह किए बगैर बॉर्डर पर देश रक्षा और देश हित के लिए तैनात हैं। हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी सैनिकों को नमन करता हूं, उनका बधाई देता हूं। इस समय एकजुट होकर जो हमारा पर्यटक थे, जिन लोगों को आतंकियों ने मार के तहस नहस कर दिया, सबको गिराने का काम किया, वैसे निर्दोष लोगों का बदला हमारे सेना ने उनके 9 ठिकानों पर जो किया, उसका हम लोग बहुत बहुत उन लोगों को बधाई देते हैं। और हमारे सैनिकों के, वीर सैनिकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, कि वे लोग आगे बढ़ते रहें। हम सभी भारतीय उनके साथ हैं। हम सभी कांग्रेस जन एक एक जन उन लोगों के साथ हैं और उन लोग आगे बढ़ते रहें। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम सभी एक हैं। देश की सेना के साथ, चाहे वो जल, थल या वायु सेना हो, उनके साथ सॉलिडारिटी में हम लोग आज सब यहाँ खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा जो निकला है, वो हमारे सैनिकों को हम लोगों का साथ, समर्थन, स्नेह देने के लिए है। बहुत बहुत मजबूती से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। जिन सैनिकों की शहादत हो गई या सिविलियंस की शहादत हो गई, हम लोगों की संवेदना उनके परिवार के साथ है। हम शहीद लोगों को हम लोग नमन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उन सैनिकों को जो इस खतरे के बावजूद अपने जान की परवाह किए बगैर देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात हैं। इधर आदित्यपुर थाने में शुक्रवार दोपहर पूछताछ के लिए बुलाए गए अनिल महतो ने थाने के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार दोपहर 2 बजे की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 7 निवासी अनिल महतो नामक व्यक्ति ने थाने के एक बंद कमरे में कंबल फाड़कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी को पुलिस ने नाबालिग युवती के साथ अवैध संबंध मामले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
वहीं मृतक अनिल महतो आदित्यपुर शर्मा मार्केट में व्यवसाय करता था, जहां उसकी महिला श्रृंगार प्रसाधन समेत ब्यूटी पार्लर है। घटना के संबंध में सरायकेला एसडीपीओ समीर सवैया ने बताया कि मृतक अनिल महतो का युवती से संबंध था। वहीं दूसरी तरफ युवती अपनी सौतेली मां को कई दिनों से प्रताड़ित कर रही थी, जिसे लेकर पूर्व में भी आदित्यपुर थाने में शिकायत की गई थी। इस बीच पुलिस द्वारा नाबालिग युवती की मां के लिखित शिकायत के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है। इधर घटना के बाद शुक्रवार दोपहर आदित्यपुर पुलिस ने मृतक को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा अनिल महतो को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसको आज सुबह बुलाया गया था कुछ पूछताछ के लिए। उसका आए तो यहाँ से फिर लौटे नहीं है। हम लोग कितना फ़ोन किए, फ़ोन उठाए नहीं, और यहाँ पर आने से अभी पता चल रहा है कि वो थाना में फांसी लगा लिए। ये तो आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस प्रशासन के सामने इस टाइप का केस हो जाना। मोबाइल भी थाना वाला मैंने कुछ मालूम नहीं है हम लोग को कुछ भी खबर नहीं है। कब आए थे? वो शायद 9-10 बजे के आसपास में आए थे। कितना उम्र था? उम्र कितना था उनका? 50-55। कहाँ? अच्छा, शादीशुदा भी थे क्या? शादीशुदा। कितने बाल बच्चे थे? 3। क्या करते थे? कोई मनिहारी दुकान है। कहाँ पे? 7 नंबर में। एक सविता सिंह का एक आवेदन मिला था थाना में, जिसमें अपनी नाबालिग बेटी के खिलाफ कुछ आरोप लगाई थी, और उसका कहना था कि अनिल महतो जो है मेरी बेटी को भड़काने का काम कर रहा है। उसी जांच के सिलसिले में अनिल महतो को बुलाया गया था, और जांच के क्रम में जब उसका मोबाइल जांच किया गया तो इसमें वो जो लड़की है, नाबालिग लड़की और अनिल के बीच में कुछ अवैध संबंध या उसका मोलेस्टेशन की बात सामने आई थी। उसी दौरान जांचकर्ता कुछ काम से कुछ देर के लिए चला गया था, और जब लौटी तो शायद ये पैनिक कर गया, भयक्रांत हो गया था। खाली रूम था बगल में, वहीं घुस के सुसाइड कर लिया। एक पुराना कंबल पड़ा हुआ था, उसी को फाड़ करके जो है सुसाइड कर लिया। दोपहर लगभग 1 बजे आसपास की घटना। इधर भारत और पाकिस्तान की सीमा में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से हो रही उकसावे वाली कार्रवाइयों का भारत कड़ा जवाब दे रहा है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और एयरफोर्स में सेवा दे चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी ने कहा कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। वहीं आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के जनरल नजर आ रहे हैं और लगातार आतंकवादियों का समर्थन दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के समझौते को निरस्त किया जाए। तो भारत ने उस समय जो स्वीकार किया था मजबूरी में कि हमें आजादी मिलने जा रही है, उस जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के 2 डोमिनियंस थ्योरी को अस्वीकार करे एंड लेट द पंजाब एंड सिंध बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवादियों को पाले पोसे और उनके जनाजे में को राष्ट्रीय शोक के साथ, राष्ट्रीय झंडा के साथ उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहें कि जैसे मोहम्मद के सरगना के जनाजे में वो जा रहे हैं और उसको राष्ट्रीय शोक मनाए, तो ये वैसा हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता। भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान रहा है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।